जहाँ तक दरिया नील चलता है ना वहाँ तक पूरा उन्होंने जान फशानी के साथ आर्मी के लोगों के मकामी लोगों ने भी जद्दोजहद के साथ पूरी जो उन्होंने सर्वे किया है उसमें खाली गाड़ी मिली है अभी। उसके बाजू टूटे हुए हैं दोनों साइडों के। हाँ जी, जिनके वालिद साहब से बात की। हाँ, ये जबड़ा भी उसका टूटा हुआ है, वो बात नहीं ज़्यादा कर सकता। उसको उसकी टांग भी जो वो भी फ्रैक्चर है। और हॉस्पिटल गया और उसको 3 घंटे तक वहाँ सीढ़ी में बैठाए रखा और उनको क्या कह रहे हैं कि 4,000 रुपया फ़ीस दो। वो कहता है यार वो आए थे चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला नकवी साहब, वो अनाउंस करके गए तो तुम हमसे पैसे मांग रहे हो। तो उसने 2,000 ले के तो फिर उसको ट्रीटमेंट किया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। बाखुदा इतने बेसनो हो, हर इंसान ने मरना है, एक दिन जाना है, लेकिन ये देखो कितना बड़ा आदमी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूछना आपसे ये था, ये जो सानिया इस तरह का है कि इससे कोई भी नहीं भुला सकता, क्योंकि ये जो दर्द दिल जो रखता है ना वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहा। मैंने इन बच्चों की तस्वीरें भी देखी हैं और माशाल्लाह जवान बच्चे थे। तो अभी तक ये बताइए कि जो बच्चे हॉस्पिटल में हैं अभी तक हुकूमत की जानिब से, चूँकि आए हुए थे यहाँ पे ऐलान भी करके गए, और उसके बाद कोई जो हॉस्पिटल में हैं उन लोगों ने कोई तावन किया आपसे? सबसे बड़ी बात यह है, मैं उन तमाम सियासी रहनुमाओं का जो सियासी इक़्तिदार में इसको तो शामिल हैं, जो नहीं शामिल हैं, जो यहाँ थे, हम उनकी तमाम को सलाम सलूट पेश करते हैं। लेकिन बात यहाँ तक अखलाकियात की बात करने की वो मैं ज़रूर करूँगा। वज़ीर आला पंजाब आए, उन्होंने अनाउंस किया, अपन उनके साथ जो सेक्रेटरी जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि इनको फुल ट्रीटमेंट के लिए सारा इनके साथ इनको गाइड करो, इनकी हर तरह से इनकी इमदाद करो। यहाँ से जो बचा हुआ है वो आया बेचारा, उसके बाजू टूटे हुए हैं दोनों साइडों के। हाँ जी, जिनके वालिद साहब से बात की। हाँ, ये जबड़ा भी उसका टूटा हुआ है, वो बात नहीं ज़्यादा कर सकता। उसको उसकी टांग भी जो वो भी फ्रैक्चर है। वो यहाँ से गया जनरल हॉस्पिटल गया और उसको 3 घंटे तक वहाँ सीढ़ी में बैठाए रखा और उनको क्या कह रहे हैं कि 4,000 रुपया फ़ीस दो। वो कहता है यार वो आए थे चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला नकवी साहब, वो अनाउंस करके गए तो तुम हमसे पैसे मांग रहे हो। तो उसने 2,000 ले के तो फिर उसको ट्रीटमेंट किया है। सर, ये वो लोग हैं जो मरना भूल गए हैं। बिल्कुल, ये मैं इस पर कहूँगा ये उनकी सर एक बगैरती है, जिसको ये एहसास नहीं है कि यार ये इन लोगों के साथ वाक़या क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये ऐसा वाक़या किसी को पता चलता है तो उसकी जो है ना आँखें आश्क बाहर हो जाती हैं। तो बहरहाल अपनी बात को जारी रखिए आप। मैं ये बात बताऊं, मैं अपनी पाकिस्तान की फ़ौज को सलूट पेश करता हूं। बेशक बेशक बेशक। जो हमारे वतन की मुहाफ़िज़ है, हमारे लिए तन मन जान कुर्बान करते हैं। बेशक। ठीक है, इसके अलावा उन मकामी लोगों को मैं, अगर मेरी कोशिश, अगर मेरी ज़िंदगी को ऐसा वक्त बना तो मैं उन इलाके के जो लोग हैं उनको जाकर सलूट पेश करूँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने इतनी जान फशानी के साथ, इतनी जुगत के साथ रात भर दिन उन्होंने वहाँ काम किया, कसम खुदा की। वहाँ की जो तंजीमें उन्होंने भी काम किया है, मैं उनको भी यहाँ से सलूट पेश करता हूँ इस चैनल के वसीले से। लेकिन बात ये है कि बाखुदा इतने बेसनो हो, हर इंसान ने मरना है, एक दिन जाना है, लेकिन ये देखो कितना बड़ा आदमी है। एक तो ये बात है कि हर इंसान ने मरना जी, है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाक आर्मी जो हमेशा सरहदों पे हमारी हिफाजत कर दी है, बेशक, और यहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर भी कोई अंदरूनी मसला हो, सैलाब, जिस तरह ये बेशक बच्चे हर काम में पेश है हमारी आर्मी। बिल्कुल है। मैं इनको सलूट पेश करता हूँ, इनके बच्चों को भी मैं सलूट पेश करता हूँ। क्यों कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे ये सिर्फ पता है पाकिस्तानी। अच्छा, ये मेरा बताइएगा, किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं। जो बाकी बच्चे जो जैसे हमने उनसे भी पूछा, उन्होंने अपना बताया, जो 7 बच्चे अभी लापता हैं, हाँ, हमारी तो अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह कोई मुजरा दिखा दे, वो बच्चे सही सलामत अपने घरों को आ जाए, चूँकि हर आँख की अख्बार है और घरों वाले इंतज़ार भी कर रहे हैं उनका। तो उनके हवाले से कोई नई पेश रफ्त हुई? उनके लिए ये पेश रफ्त हुई है, स्टार्टिंग टू एंड, जहाँ तक दरिया नील चलता है ना वहाँ तक पूरा उन्होंने जान फशानी के साथ आर्मी के लोगों के मकामी लोगों ने भी पूरी जद्दोजहद के साथ पूरी जो उन्होंने सर्वे किया है। उसमें खाली गाड़ी मिली है अभी, खाली गाड़ी मिली है, उसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिला। उसमें अब ये उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये जो बहाव था पानी का ना, बहाव जब तेज़ होता है ना दरिया का या पानी का किसी जगह पे, तो जो चीज़ भारी होती है ना वो किनारों के साथ या पत्थरों में फंस जाती है या साइडों में लग जाती है। ऐसे होता है। हाँ, अब वो
आज शाम तो उन्होंने करना, कल सुबह को उन्होंने अनाउंस किया कि कल सुबह 1 to all जो है ना हम किनारों का सारा सर्वे करेंगे। अगर कोई पत्थर में कोई लाश फंस अल्लाह को करे जी, कोई ऐसा मौजा हो जाए कि वो पत्थरों की बजाय कि बह के निकल गई हो, अल्लाह निकल करे आगे कोई जिंदा सलामत हो। जिंदा सलामत हो, क्योंकि रब की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, बिल्कुल जी, वो कुल्ले ऐसी शान कदीर है, वो कादिर मुतलक है। बेशक, सबसे बड़ी बेशक, बात है बेशक, हमारा ये हमारा तकवा, ईमान है जी, तकवा हमारा हमारा तकवा इत्काद है, क्योंकि वो सब जहानों का रब है। बेशक। हम उनकी रहमत से मायूस नहीं हो सकते। सही बात है। देखिए हमारा इस बात पे ईमान है जो आया से लौट के भी जाना है, बेशक और ये भी हमारा ईमान है कि अल्लाह जो चाहे मौजा दिखा सकता है। बेशक। तो अब ये बताइएगा आपके जो बाकी यहाँ पे हॉस्पिटल में कितने बच्चे हैं? वो अकेला ही है बस, अकेला ही है, अकेला ही है बस इसमें। अभी 7 बच्चे नहीं हाँ, मिले तो उसके साथ जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया वो भी मैं इस चैनल के वसात से कि जो हमारे इस मुल्क के, इस शहर के, इस पंजाब के जो हमारे लीडर हैं, जो भी सरबराह हैं, उनकी बारगाह में उनकी दरख्वास्त है उनकी कि बराए मेहरबानी इनको कुछ समझाओ कि खुदा क्या क्या हो रहा है। इनको आपका ये आर्डर नहीं मान रहे नकवी साहब, तो ये किसका मानेंगे? किसके मानेंगे? मैं तो ये बात कर रहा हूँ। देखिए इनकी अपील देखिए बिल्कुल सादा सी है, कोई पैसे की अपील तो नहीं कर रहे, हालांकि सादा से लोग हैं, बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं सब लोग। तो ऐसे हालात में दिली तौर पे वैसे तो मैं कहूँगा ये ऐलान वज़ीर आला ना भी करता तो फिर भी जो उस हॉस्पिटल के इंतज़ामिया है उसको भी तो चाहिए ना, क्या मरना नहीं है, कब्र भूल गई है। आप किस तरीके का बिहेव करते हैं? अभी जब इन्होंने मुझे बताया कि वो गए हैं तो काफ़ी बाहर बैठे रहे हैं और फिर जनाब वो इनसे सौदे तय करने लग गए हैं कि 4,000 दे दें, अब जब 4,000 नहीं तो 2,000 दो। 2000 शर्म आनी चाहिए, शर्म 2000 रुपया सिर्फ जेब में वो भी ले लिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो जैसे घनूनी जो है ना घनौनी हरकतें करते हैं। आप मरना भूल गए हैं और यकीन करें सदा यही न सदा वाशे से मेरे रब की है। तो ऐसे वाक़या जब होते हैं हमें तो वैसे भी दिली तौर पर इनके साथ निकलना चाहिए। बात ये है कि मुझे और हमारे चैनल को क्या जितने मीडिया के लोग हैं सबको बड़ा दुख है, और मुझे बड़ा दुख है जब से मैंने उन बच्चों की तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, कि मुझे यकीन करें वो तस्वीरें देख के उन बच्चों की कि वो जॉब भी करते थे और वो बच्चे कमा के अपने घरों को लाते थे। तो ऐसे हालात में तो आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। बाकी जो भी इंतज़ामिया देख रही है उनको चाहिए कि कम से कम कार्रवाई तो तेज़ करें ना यार। 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन बड़े बहुत होते हैं। तो बहरहाल इसको ज़रूर तलाश कीजिए और इनका ख़ास ख्याल लाजमी रखिए। हमारी बरा अल्लाह ताला से ये दुआ है और हमारा ये ईमान भी है कि अल्लाह करीम काश ऐसा कोई मौजूद आ जाए, वो जो 7 जो नौजवान हैं अल्लाह करे वो ज़िंदा सलामत ही आ जाए अपने घर। क्योंकि मैं कोई ऐसी और बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे कोई ऐसा मौजूद हो जाए, क्योंकि ये मौजूद होते हैं, अल्लाह चाहे तो दिखा देता है और वो रब करीम है। बहरहाल करम उसी के, और बाकी हर मसले का अल्लाह बेहतर जानता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।